नमस्कार दोस्तों। जैसे कल मैंने आपको ध्यान के बारे में थोड़ी झलकियाँ दिखा दी थी, आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में साइंस भी बताना चाहती हूँ कि जो ध्यान है वो सिर्फ एक मैथोलॉजिकल चीज़ नहीं है कि बस आंख बंद की और आपको रिलैक्सेशन हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि जो आनापाना सती ध्यान है, कहने को तो बहुत ही आसान और सरल है और सहज है, लेकिन जब आप इसके पीछे का साइंस जानोगे कि जो बड़े बड़े क्रिया योग होते हैं, विपासना टाइप की जो चीज़ें होती हैं जहाँ वर्कशॉप में लोग जाते हैं, तो वो करना सही है या ये ध्यान करना डेली से करना सही है। तो कोई भी चीज़ हम अगर डेली करते हैं ना तो उसके रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। पर कोई कोई काम जिसे हम कुछ कुछ दिनों में करते हैं या महीनों में करते हैं, तो आप देखना उसके रिज़ल्ट आपको कुछ ही टाइम के लिए मिलते हैं, उसके बाद फिर वापस आप वही रूटीन लाइफ में आ जाते हो। तो क्या होता है जब हम ये डेली काम करते हैं तो क्या होता है कि हम एक बोरियत का फील महसूस करने लगते हैं कि वही काम, वही सुबह उठना, ऑफिस जाना, फिर वो चिक चिक बॉस के साथ, फिर शाम को घर लौटने में फिर ट्रैफिक का झंझट, फिर घर आके खाना वाना खाना, फिर सो जाना, और फिर मतलब वही रूटीन लाइफ चलती रहती है। कुछ भी मतलब मज़ा नहीं आता और ऐसा लगता है कि लाइफ कितनी बोरियत हो गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ डिसीजंस हम लेते हैं सिर्फ प्रेशर में ले लेते हैं। जैसे अगर हमारी पढ़ाई में मन नहीं था बचपन में, या कोई हमें आर्ट्स और क्राफ्ट में, म्यूज़िक में या डांस में, एक्टिंग में शौक था, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का दबाव होता है या सोसाइटी का कि नहीं भाई पढ़ना है तो पढ़ोगे, तभी जॉब करोगे और पैसे तभी पाओगे, और शादी भी होगी, बच्चे भी संभालने होंगे। तो वो जो लाइफ होती है ना, बड़ी स्टेटिक्स टाइप की हो जाती है कि यार वो तो सभी कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग न्यू, क्या है मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस, तो क्या यही चलता रहेगा। तो कई बार हम ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, बट हमारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, कई बार बच्चों पे निकलता है या ऑफिस में कोऑर्डिनेट या जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके आगे निकल जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कम रहते हैं, हमारे अंदर की जो कह सकते हैं जो इच्छाएं ना इतनी रह जाती हैं कि हमको बहुत अकेलापन सा लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को डांट के या कुछ भी करके हम उनकी एनर्जी को भी सक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अंदर की जो एनर्जी होती है ना वो ऑलमोस्ट खोखली हो जाती है। हम ज़्यादा पास्ट में रह जाते हैं या फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल जाते हैं, क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ें याद आती रहती है तो बहुत दुख होता है, और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो बहुत डर भी लगता है कि क्या होगा लाइफ में, अगर मेरी जॉब नहीं रही तो क्या होगा, या कुछ ऐसा फैमिली में कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो क्या होता है, उस वजह से हम इतने डिप्रेशन में भी आ जाते हैं ना कि इतना इजी नहीं होता है, फिर हमें हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, फिर हम जो भी कमाते हैं उसका सारा खर्चा हमारे हेल्थ में या हमारी फैमिली के हेल्थ में चला जाता है। तो इंश्योरेंस वाले ये सब लोग क्यों ही बने, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग आजकल अपने पे ज़्यादा ध्यान तो देते नहीं हैं, तो ध्यान उन लोग का तो बस अपने काम में है, और वो बीमार पड़ने वाले हैं तो वो तो इंश्योरेंस लेंगे ही। तो क्या ऐसा करें लाइफ में कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ में रहें, हम बिल्कुल एनर्जेटिक रहें, और हम भले एज हमारी बढ़ जाए लेकिन हम तब भी उतने 20 साल के जवान दिखे, भले हम 60-70 के हो जाएं। तो ऐसा क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया है कि ध्यान करने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो देखो दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं ना तो बहुत कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, और वो कहाँ से करती है, वो ब्रह्मांड से ही प्रवेश करती है। और वो जब प्रवेश करती है तो हमारी पूरी बॉडी को, पूरा जो भी नाड़ी मंडल है, जैसे 72,000 नाड़ियाँ होती है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर को क्लीन करती हैं। अभी 72,000 नाड़ियाँ आपको ऐसे दिखेंगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी है। तो आप जानो कि हमारे ऊपर भी 7 शरीर होते हैं, हम सिर्फ एक शरीर जो आप देख रहे हो ये सिर्फ एक मैटर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 6 और शरीर होते हैं, और इन सब शरीरों का अलग अलग काम होता है। तो इन्हीं में कहीं हमारा नाड़ी मंडल जो होता है वो शुद्ध होता है, और जैसे उसकी क्लीनिंग होती है तो वो हम उसका इफेक्ट हमको हमारी बॉडी में भी दिखने लगता है। कई बार क्या होता है, जब हम नया नया ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है, कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब भी आप ये सब करते हो तो जब वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है तो आप देखना आपकी बॉडी में सारी हलचल शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये हलचल शुरू हो जाती है इसलिए क्योंकि नाड़ियाँ जो है आपकी सारी शुद्ध होने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो डिटॉक्स के रूप में आपको निकलता रहता है। तो शुरू में कुछ दिनों तक ऐसा होगा, पर फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए या डरना नहीं चाहिए। इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग। मेरे साथ भी हुआ था। तो
कोई बात नहीं, मेरे को तो पहले 2 मिनट भी मैं ध्यान नहीं कर पाती थी, बट अब मैं आराम से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बैठ जाती हूँ। तो ये बहुत आसान विधि है और बहुत सरल विधि है, लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि इसके आगे साइंस भी मतलब आप जानोगे तो आपको हैरान हो जाओगे कि आनापानसती ध्यान करने से हमारा जो ये मन की स्थिति है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही हम शांत हो जाते हैं तभी ये हमारा ब्रह्मरंध्र खुलता है और समझिए कि हमको अच्छी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। पर जैसे ही हमारा मन चलने लगता है तो वहीं पे ये एनर्जी रुक जाती है आना। तो ये हमें मिलती है ज़्यादातर सोने में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको सोने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको डेली यूज़ करके खर्च कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे थॉट्स पूरे टाइम वो उसी में चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि हम जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ना, तो हम ना अवेयर होकर हर चीज़ काम करते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। पर क्या होता है, ये चीज़ नहीं हो पाती इतना इजीली, और हमारे इतने बिलीफ सिस्टम है कि वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आनापानसती ध्यान। आप डेली करिए तो आपको इसके रिजल्ट्स अमेजिंग दिखेंगे। क्या होता है, जब आपको तुरंत गुस्सा आता है या डर लगता है तो हमको बोला जाता है कि प्राणायाम करो, सांसों पे ध्यान दो, सांसें लंबे खींचो, छोड़ो। तो उससे क्या होता है, हमारा जो भी डर है, गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो क्यों ना इसको मैं एक हैबिट बना लूँ, और लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर मुझे गुस्सा भी आए, डर भी आए, तो मैं उसको आराम से इजीली निकाल सकूँ, क्योंकि मैं अवेयर हो गई, ओह मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो मैं उससे आराम से निकल सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज़ हमारी स्थिर नहीं होती है, वो हमेशा फ्लो होती है। दुख है तो कुछ समय के लिए, खुशी है तो कुछ समय के लिए है। तो उनको हमेशा हमें बैलेंस में करके सोचेंगे तो हमें बहुत इजीली हो जाएगा इसको मतलब आगे कंटिन्यू करने में। वरना हम इसी में अगर स्टक हो जाएंगे तो फिर आप जान सकते हो कि हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ध्यान हमें बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब एक वैज्ञानिक तौर पे भी ठीक करता है। जैसे अगर आप देखो कि हमारे कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामाइन हुआ, ऑक्सीटोसिन हुए, और कुछ बैड हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल होता है। क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो कॉर्टिसोल लेवल एकदम बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम उसको ध्यान करते हैं तो वो दोनों ये सब एकदम शांत हो जाता है। और जो डोपामाइन हुआ, जो गुड हार्मोन्स या लव के हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होने लगते हैं। तो फिर हम कॉन्स्टेंटली एक एकदम पीसफुल माइंड में रहते हैं। पहले भी मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, बट मैंने जब ध्यान करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं गुस्से को भी, अभी ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, बट मैं उसको अवेयर करती हूँ और तुरंत ही मैं इससे निकल भी जाती हूँ। फिर मैं उस गुस्से को लंबा नहीं खींचती हूँ। मुझे किसी से कंप्लेंट भी होता है तो भी मैं उसको कोई लंबा नहीं खींचती हूँ, मैं उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। और ये बहुत ईजिली हो जाएगा जब आप भी ध्यान कंटिन्यू करोगे। और आप देखना, इसके साथ में आपको बहुत सारे विज्ञान है, साइंस है। जैसे हमारे कुछ चक्रास भी होते हैं बॉडी में, 7 तरीके के चक्रा होते हैं। और 7 तरीके के चक्रा क्यों होते हैं, तो उसका रीज़न है कि हर चक्र का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो वो मूलाधार चक्र हुआ, या स्वादिष्ठान चक्र हुआ, अनाहत चक्र हुआ, मणिपुर चक्र है, और विदुष्टि चक्र है, आज्ञा चक्र है, फिर हमारा ऊपर सहस्त्रार चक्र है। इतने सारे चक्रास होते हैं और इनकी अपने अपने एक काम होते हैं, अपना अपना एक लेवल होता है। आगे के क्लासेस में मैं आपको और इसके डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिए दोस्तों, और कंटिन्यू करिए ध्यान, और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।